लग रहा अलग ही छिक रहा। चलो चलो। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं चंद्रा स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग गाइस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा आनंद भरा है, तो ब्लॉग पूरा देखना। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं बैठी हुई हूँ वृंदावन में। तो आपको पता है वृंदावन का जो आनंद है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 6:30 पौने 7 का समय हो रहा होगा। मैं पी रही हूँ गर्म पानी। उसके बाद गाइस गर्म पानी पी के मैं नहाना धोना हुआ और खाना पीना भी हो गया है। उसके बाद मेरे कपड़े भी सूख गए थे, तो मैं कपड़े उतार के और कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये देखिए यहाँ क्या आसपास का जो माहौल है, बहुत ही शांत भरा माहौल है जहाँ मेरा भैया रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे मैंने जो है, और बहुत ही प्यारा ये झूला है जिस पे बैठ के मैं बहुत ज़्यादा जो है झूलती हूँ, लेकिन मुझे चक्कर आ जाते हैं। और यहाँ पे तन भी आपको दिखा रही है, एलोवेरा है, बहुत ज़्यादा तुलसी मैया लगी हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब एक सुकून भरी जगह है जो कि आपको पता ही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं नरक से निकल के स्वर्ग में आ गई हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। इतना मतलब सुकून मिल रहा है, इतनी प्यारी जो है जगह है वृंदावन। तो यहाँ पर तुलसी मैया बहुत सारी लगी हुई हैं और बहुत ही प्यारी जो है हरी भरी हो रखी हैं। तो वही तन्वी आपको दिखा रही थी कि ये पता नहीं किसका पौधा है। तो यहाँ पे गाइस मैंने कपड़े सारे फोल्ड कर लिए हैं और कैसे कि अभी हमें जाना था जो है वहाँ पे दर्शन करने। तो उससे पहले जो है अभी सुबह खाना हो गया था, शाम को दोपहर को छोटी सी भूख लगी हुई थी। तो भाई बना रहा है यहाँ पे पोहा। और गाइस ऐसे पोहा मैंने पहली बार खाए, क्योंकि ये मेरा जो भाई है इसे ना खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बनाने का भी बहुत शौक़ है और बनाता भी हर चीज़ बहुत टेस्टी है। तो गाइस यहाँ पे पोहा इतने मतलब उससे बना रहा है। इसने थोड़ी सी मूंगफली भूज ली है, उसके बाद राई जीरा और ये कड़ी पत्ता और धनिया, वो क्या नाम है, वो है जीरा और टमाटर हरी मिर्च काट के रखी है। जैसे कि आप हम लोग जो है लहसुन प्याज ये नहीं खाते, बिल्कुल सादा सिंपल सात्विक जो है खाना खाते हैं, तो उसी हिसाब से जो है पोहा बनाएगा। तो इसमें जीरा और कड़ी पत्ता और काली मिर्च वगैरह छोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या नाम है, ये सॉरी बार बार प्याज आ रही है, हरी मिर्च और टमाटर डालेगा गाइस। इतने टेस्टी पोहा बनाए इसने कि वहाँ पे मैंने तो कभी नहीं बनाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता घर में, वहाँ पे पार्लर और बहुत सारे काम रहते थे। तो तन्वी कभी कभार पोहा बनाती थी, तो मुझे पोहा बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। मैं कहा मेरे लायक नहीं है चीज़, मैं नहीं खाती, तू खा ले। तो बच्चे वही बनाती थी, खा लेते थे। लेकिन इसने जो पोहा बनाएगा इस, यकीन मानिए मैंने पोहा खाना ही सीख गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लग रही थी कि हाँ खाने लायक चीज़ है। तो गाइस इसने टमाटर हरी मिर्च के बाद इसमें जो है स्वाद अनुसार नमक डाला। उसके बाद इसे अच्छे से जो है खूब जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी मिर्चा धनिया, वो डाल लिया। और जो पोहा का मसाला होता है गाइस वो भी इसी में मिक्स कर दिया। और इसके बाद जो गाइस मैंने पहली बार देखा, इसने डाली इसमें चीनी, करीबन छोटी चम्मच 1.5-2 चम्मच से इसने चीनी डाली। और गाइस उसके बाद इसने जो ग्रेवी बनाई, इसकी बहुत ही अच्छी जो है ग्रेवी बनाई। मतलब मैंने बहुत ही पहली बार देखा था कि इस तरीके से भी मतलब एकदम बढ़िया तरीक़े से पोहा बनाओ तो एक बहुत ही अच्छे से बनते भी हैं और एकदम खाने में भी टेस्ट आता है। तो ऐसी हैं इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम होना चाहिए, मन एकदम खुश होना चाहिए, तब जाके प्रसादी बनाने में आनंद भी आता है। और जो भी प्रसादी बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिखरे बिखरे पोहा एकदम बन के तैयार हैं। और दूसरी तरफ माता जी ने जो है लड्डू गोपाल को और प्रभु भगवान सबको, गुरु भगवान सबको निल्हा दुल्हा के तैयार कर लिया भोग लगाने के लिए। एकदम से रेडी हैं, प्रसादी बन के तैयार है। तो चलिए अभी जो है आप देख सकते हो, फिर सारे पोहों को अच्छे से मिला के इसने जो मूंगफली फ्राई करके रख रखी थी तो वो बाद में ऊपर से डाली हैं। और उसके बाद जो है अभी ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। और इनके यहाँ जो भी प्रसाद बनता है दिन में 2 बार 3 बार, पहले ये ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही पाते हैं प्रसादी बना के। और ऊपर से गाइस इसने जो है नमकीन डाली है ताकि वो एकदम करारी करारी रहे। उसी में पहले ही मिक्स कर देते हैं तो पोहा और नमकीन सारे एक ही जैसे हो जाते हैं, सील जाती है। तो ऊपर से क्या नाम है मूंगफली और नमकीन डाल के भोग बिल्कुल प्रसाद तैयार है।
तो ठाकुर जी का भोग लग गया है, आ जाइए आप लोग भी जो है पा लीजिए। अभी बाहर एक भैया खड़े थे तो पहले मैंने उन्हें प्लेट लगा के उन्हें दे दूँगी। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा जो है अभी मुझे आनंद आ रहा है वृंदावन में। वैसे तो आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मैंने अब वहाँ पे छोड़ ही दिया है, शायद ही कहते हैं ना, वैसे तो श्री जी की इच्छा का पता नहीं है, पर फिलहाल तो मैं मन बना के ही आई हूँ कि मुझे वापस से उस नरक में नहीं जाना। वैसे भी बहुत सारी बहनें कहती थी कि दीदी आप तो इतने सामर्थ्य हो, बना के अपना बच्चा को और अपना पालन पोषण कर सकते हो, तो फिर क्यों सह रहे हो इतना सब कुछ। तो शायद श्री जी की भी यही इच्छा थी कि भाई क्यों सहूँ मैं, तो बस वहाँ से निकल आई हूँ। उसके बाद पोहा खा लिया था और फिर जो है शाम का खाना लेट हो रहा था तो भाई का फ़ोन आ गया था कि दीदी आप रोटी सेक के रख लो और मैं उधर से आऊँगा गाड़ी चला के, तो वो लाएगा वहाँ से पनीर और चिल्ली। तो वो चिल्ली पनीर बनाएगा, वो अपने आप ही बनाएगा, मेरा काम है बस रोटी सेकना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगा के रोटी सेक के रख लेती हूँ। उसके बाद अभी वो आने ही वाला है, उसके बाद जो बनाएगा सब्जी तब जो है प्रसादी बन के तैयार होगी, तब पाएंगे। तो यहाँ पे गाइस आ गया था और मैंने जो है फिर लेट हो रहा था तो फटाफट हम तीनों माँ बेटा बेटी ने मिलके उसने फटाफट से ला के रखता। फिर मैंने जो है पनीर को और जो भी टमाटर हरी मिर्च थी वो काट पीट के जल्दी से मम्मी को दे दिया ताकि जल्दी से बन जाए। शाम को लेट हो रहा था ना, तो इस वजह से फिर फटाफट से बना लिया। वो नहाने धोने लग गया था, वैसे वही बनाता है, उसी को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बनानी आती हैं उसे, और आनंद भी आता है। लेकिन उस समय नहीं था ना, तो मैंने कहा तू नहा दो फटाफट फ्रेश हो, जब तक जो है हम माँ बेटी बना लेते हैं। तो बस फटाफट से मैंने पनीर को काटा, टमाटर में हरी मिर्च को काटा, उतनी देर में मम्मी ने अपनी जो है सब्जी में जो भी मसाले वगैरह थे उसकी बना के ग्रेवी, और यहाँ पे चिल्ली पनीर बन के तैयार है। आ जाइए प्रसादी का भोग लगाइए आप भी, और मैंने और भाई ने जो है भोग लगा लिया है, बस पाएंगे। तो वैसे ये 2 दिन का ब्लॉग है, मिक्स करके जो है मैं डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो शूट हम नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो वैसे ये ब्लॉग जो है मैंने दूसरे दिन शूट किया था, और हम जा रहे हैं अभी बिहारी जी के दर्शन करने, राधा वल्लभ सारे दर्शन जो है कराएंगे। और ये है ये माता जी, इनकी वजह से आज हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इन्हीं की वजह से हम आ गए थे, वरना हमने इतना रास्ता नहीं देखा कि कहाँ से निकलना है कहाँ आना है। तो सबसे पहले जो हमें ले गई यहाँ पे दर्शन कराने, जो कि राधा रमण जी के पास ही थे, लेकिन मुझे पता नहीं है ये कौन से मंदिर थे, कौन सी जगह थी, क्योंकि इतना अच्छे से भाई नहीं था ना, तो बता नहीं कोई पा रहा था, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए बहुत अच्छे से, और हम गए थे करीबन ऐसे 8 बजे करीब गए थे, 8-9 बजे सुबह ही, और 12 बजे तक जो है हमने दर्शन बहुत अच्छे से किए, क्योंकि 12 बजे के बाद सारे वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं ना सारे पट बंद हो जाते हैं। फिर गाइस हम पहुँच गए थे बिहारी जी के दर्शन करने, और ये बिहारी जी के ही दर्शन हैं, ये छोटे बिहारी जी हैं शायद, मुझे बहुत अच्छे से मतलब नहीं पता है डिटेल में चीज़ें, लेकिन बिहारी जी ही हैं, वो बड़े बिहारी जी हैं शायद, ये छोटे बिहारी जी हैं। तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छे दर्शन किए, और भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, इतनी नॉर्मल भीड़ तो जो है हमेशा रहती है हर वक्त। अभी जो है एकादशी और पूर्णमासी आएगी तब तो हो सकता है कि लोगों को दर्शन तक नहीं होते, जैसे आते हैं वैसे ही वापस हो जाते हैं और दर्शन तक नहीं पा पाते, इतनी मारामारी होती है दर्शन के लिए। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि बिहारी जी पे कितनी भीड़ होती है। तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है ना गाइस, वो वृंदावन में बिहारी जी पे ही होती है, जो कि दर्शन होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी समय ऐसा था कि सुबह का था और एकादशी से 2 दिन पहले का माहौल था, तो इतनी भीड़ नहीं थी, बहुत ही अच्छे प्रेम से और बहुत ही शांतिपूर्वक दर्शन हुए। और यहाँ से थोड़ी सी प्रसाद की भी हमें प्राप्ति हुई, जो है चन्नामृत भी मिला ठाकुर जी का, जो है स्नान करने के बाद का। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शन किए। उसके बाद गाइस हम पहुँच गए थे बड़े बिहारी जी के मंदिर, और यहाँ पे भी मतलब भीड़ थी पर उतनी नहीं थी, मैंने जैसे कि अभी बताया बहुत ज़्यादा मारामारी होती है। तो यहाँ पे भी गाइस शांतिपूर्वक हमें जो है बिहारी जी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से निहारा, बहुत अच्छे से जो है दर्शन हुए। भीड़ होती है लेकिन नॉर्मली थी,
तो बस बहुत ही जो है आनंद बरस रहा था ठाकुर जी के पास। और यहाँ पे देखिए ये तन्वी, ये मैं और माता जी और मेरी मम्मी भी पीछे ही लगी हुई हैं लाइन में। भीड़ थी पर उतनी नहीं थी, मैंने जैसे कि आपको बताया। और यहाँ पे वैसे तो जो है फ़ोटो वगैरह या वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते, लेकिन कभी कभी कोई फ़ायदा उठा लेता है। इतना मना करने के बावजूद भी लोग बना लेते हैं वीडियो। तो तन्वी ने भी थोड़ी सी यहाँ पे इन लोगों को देखते हुए थोड़ी सी वीडियो क्लिप और दर्शन आप लोगों के लिए ले लिए थे, जो कि बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। हमें तो बहुत ही मतलब बहुत ही प्रेम से दर्शन हो गए थे, और आप लोग भी जो है दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है ये देखिए कितना फूलों से भरा श्रृंगार, और क्या नाम है, कितने प्यारे दर्शन हैं। तो बस यहाँ पे जो है बिहारी जी के दर्शन किए, उसके बाद हम चल देते हैं ऑटो में बैठ के राधा रमण जी। और जो ये माता जी बैठी हैं ये भी दर्शन करने ही आई थी। कहते हैं ना, सहयोग से हमें दर्शन करने जाना था और ये हमें मिल गई। तो इन्होंने हमें अपने साथ लेके बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और राधा क्या नाम है, सारे दर्शन कराए। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। तो इन्हीं की वजह से आज हम जो है घूमने निकले हैं और दर्शन कर पा रहे हैं। तो उसके बाद पहुंच गए थे हम बिहारी जी के दर्शन के बाद राधा रमण जी। यहाँ पे आप देख सकते हो राधा रमण जी के मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पे फिर जाके हमने राधा रमण जी के दर्शन करिए। इनके भी दर्शन जो है बहुत ही प्यारे हुए, जो कि यहाँ भी आके आत्मा बहुत ज़्यादा तृप्त हुई। और इनकी लीला तो आपको पता ही है कि इनकी लीला तो अपरंपार है। तो ये चाहे तो किसी को दर्शन देते हैं और ये ना चाहे तो किसी को दर्शन नहीं देते। कई बार तो इनकी कहा जाता है कि इनकी आँख जो है पलकते हुए भी दिखती हैं। अगर भाव हो इन्हें देखने का तो इनकी की कृपा बहुत ही अपरंपार है। उसके बाद राधा रमण जी दर्शन करके हम पहुंच गए थे निधिवन में दर्शन किए। बहुत अच्छे से जो है माता जी को बहुत ही अच्छे से हर चीज़ बारीकी से पता थी। बारीकी से ही हमें जो बहुत अच्छे से विस्तार से जितने भी दर्शन थे सारे दर्शन बहुत अच्छे से प्रेम से कराए। तो फिर निधिवन में घूमते हुए हम जो है निकल आए थे। बहुत ही, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बूंद पड़ रही थी। आप देख सकते हो मैं कितनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। इतना आनंद आ रहा था कि बस कुछ पूछो ही मत। उसके बाद गाइस हमारी निधिवन जो है करीबन पूरी हो चुकी थी। तो बस गाइस श्री जी की कृपा से और इन माता जी की वजह से आज इतना आनंद आया और इतने प्यारे दर्शन हुए। और यहाँ पे भी बहुत एकदम से आनंद बरस रहा था। और मौसम आज का इतना प्यारा हो रहा था, बूंद भी हो रही थी, बादल भी हो रहा था, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी नहीं थी। तो उसकी वजह से बहुत ही मौसम भी बहुत अच्छा था। कहते हैं ना कि वृंदावन में आके वैसे तो जाने का मन ही नहीं करता, पर गाइस कभी कभी मौसम और श्री जी की कृपा इतनी होती है कि बिल्कुल ही आदमी सब कुछ ही भूल जाता है। चाहे कितना भी कष्ट हो, दुख हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ आके एकदम से रम जाता है। तो यहाँ पर गाइस आके इतना आनंद आ रहा था, आप समझ सकते हो कि मुझे कुछ मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तो करीबन हमने निधिवन पार कर लिया है, पूरे दर्शन मेला हो गए थे। और अभी हमें आ गए थे यहाँ पे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी के मंदिर। राधा वल्लभ जी के यहाँ पे जो है श्रृंगार आरती चल रही थी। तो श्रृंगार आरती का जो है पूरा आनंद प्राप्त हुआ गाइस। पूरी आरती सुनिए। उसके बाद यहाँ पे परिक्रमा वगैरह लगाई, 4 परिक्रमा लगाते हैं, वो परिक्रमा लगाई, दंडवत प्रणाम की। फिर गाइस उसके बाद यहाँ पे जो है भोग लगा था प्रभु का। तो भोग प्रसादी भी जो है हमें प्राप्त हुई। 11 बजे करीब हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ से जो है भोग प्रसाद मिला था, आरती वंदना हुई। उसके बाद जो है हम यहाँ से भी निकल ले। फिर उसके बाद कहाँ ले गई थी माता जी, एक दर्शन और थे, वहाँ भी दर्शन कराए थे शायद। तो बस ऐसे ही जो है आज बहुत सारे दर्शन किए और बहुत ज़्यादा जो है सुकून महसूस किया। ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता था, अगर कोई गलती हुई हो दर्शनों में और बताने में तो माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद हम जो है टेम्पो में बैठ के घर की तरफ चल दिए थे। और जैसे ही टेम्पो में बैठे गाइस इतनी तेज़ बारिश हुई कि आप कुछ पूछिए मत। अगर पैदल होते तो बहुत ज़्यादा भीग जाते, लेकिन श्री जी की कृपा है, जब वो जो चाहती हैं वही होता है। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही, तब बूंदें नहीं पड़ रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था, तब दर्शन हुए। उसके बाद जो है टेम्पो में बैठे तो बारिश भी बहुत तेज़ हुई। उसके बाद गाइस हम देख सकते हो आप सूखे साके घर पे पहुंच गए थे। और घर पे आने के बाद घंटा 2 घंटा हमने आराम किया। करीबन 12:30 बजे जो है हम घर पे पहुंच गए थे। उसके बाद गाइस शाम को फिर कपिल भी आ गया था हमारा जो है मेरे पास। फिर गए थे हम प्रेम मंदिर और क्या नाम है इस्कॉन मंदिर।
तो पहले तो गए हम इस्कॉन मंदिर, आप देख सकते हो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी के सबके बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे आप लोगों को पता है दर्शन मिला है, जो कि आके बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे दर्शन करके हम पहुँच गए थे, क्या नाम है, वहाँ पे प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर में जाके हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और आप देख सकते हो अभी हम इस्कॉन में ही हैं और ये देख सकते हो आप कितने प्यारे दर्शन हैं इस्कॉन में। और बहुत ही आनंद भरा जो है मंदिर है इस्कॉन मंदिर भी। चारों तरफ हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन होता रहता है और बहुत जो है आनंद आता है, निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता इस्कॉन में से भी। तो गाइस इस्कॉन में दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर का तो आपको पता ही है, पूरे वृंदावन में भव्य नज़ारा और सुंदरता का प्रतीक है प्रेम मंदिर। आप देख सकते हो कितना जो है बारीकी से सुंदरता दिखाई जाती है यहाँ पे। तो फिर मिलते हूँ, राधे राधे नेक्स्ट ब्लॉग में।